दोस्तों, नर्क के मार्ग में एक भयंकर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। इस भयंकर नदी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के कर्म कांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के पाप करने वालों को इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इस नदी का आकार कितना है, इसे पार करने में कितना समय लगता है, इन सब के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में एक और नदी का वर्णन किया गया है जिसे पुष्पभद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र और सुंदर नदी है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को किस प्रकार के सुख मिलते हैं, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। आइए जानते हैं वैतरणी नदी और पुष्पभद्रा नदी के विषय में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। सबसे पहले जानते हैं वैतरणी नदी के बारे में। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, वैतरणी नदी के विषय में वर्णन करें और इस नदी को पार करने के लिए प्राणियों को किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नदी बढ़ती है उसको देखने मात्र से पापी आत्माओं का अत्यंत भयभीत कर देती है। इसमें हमेशा रक्त बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त यह नदी दुर्गंध से भरी हुई है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है उन पापियों को देखकर नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। उसके भयंकर और विकराल रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उन्हें धक्का देकर नदी में गिरा देते हैं। वैतरणी नदी का पानी खौलने लगता है और उसमें अनेकों प्रकार के खतरनाक और मांस भक्षक जीवों से भरी रहती है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य की किरणें धरती पर दिखाई पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार नर्क में 12 सूर्य उस नदी को तपाते रहते हैं। उस नदी में गिरने वाले जीव पीड़ा से चिल्लाते चीखते रहते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिजनों का नाम पुकारा जाता है, परंतु वहां पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। वे उस भयंकर नदी में इधर उधर भागते रहते हैं और इस खौलते हुए पानी में इस पीड़ा को सहते रहते हैं। ये नदी चारों तरफ से भयानक प्राणियों से भरी होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन भयानक जीवों से भयभीत होकर इधर उधर भागते रहते हैं। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनके लिए वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है, जिन्हें उस नदी में गिरने से तृप्ति की प्राप्ति होती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती हैं और उन नौकाओं पर सवार मल्लाह उन आत्माओं से पूछते हैं कि यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तो इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार कर लो। जो मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की और अपने पितरों की निंदा करता है उसे वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। वहीं जो व्यक्ति मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक और वृद्धों की हत्या करते हैं उन पापियों को भी वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। अहंकारी, पापी तथा दूसरों को धोखा देने वालों को भी वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। फिर 18वें दिन वे आत्माएं उस जगह पहुंचती हैं जहां पर पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का जल एकदम शीतल और स्वच्छ होता है, जिसका पान करते हुए जीव आत्माएं आगे बढ़ती हैं। उस नदी के तट पर सुंदर सुंदर वटवृक्ष लगे होते हैं जहाँ पर जीव आत्माएं विश्राम करती हैं, परंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहाँ विश्राम नहीं करने देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यमपुरी जाने के मार्ग में 2 नदियों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी उन प्राणियों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय माँ काली, हर हर महादेव।